दफा 370 मनसूख करने का मरकजी फैसला क्या कानूनी था या गैर कानूनी? क्या जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों की उम्मीदें भर आएंगी? मुसलसल 16 दिनों तक समाअत के बाद हतमी फैसला कब आएगा? अदालत उज़्मा ने अपना फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर तवील समाअत के बाद आज अपना फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस सूर्यकांत पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने 16 दिनों तक इस मामले में अर्जियों की समाअत की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की बेंच 2 अगस्त से दफा 370 की मनसूखी की दरख्वास्तों पर समाअत कर रही है। काबिल जिक्र है कि 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की नीम खुदमुख्तारी दफा 370 और 35A को मनसूख करके जम्मू कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर लिया। दिन की समाअत शुरू करने के मौके पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी की हिमायत करने वालों के जरिए हिंदुस्तान आईन की जज्बाती अक्सरियती तशरीह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर न तो मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान से मुंसलिक था और न ही दीगर रियासतों की तरह इंजमाम के माहिदे पर दस्तखत करने को कहा गया था। उन्होंने 5 जजों की बेंच को बताया कि हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी को कभी भी चैलेंज नहीं किया गया। सिब्बल ने कहा कि मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाले लोन और दीगर अर्जी गुजारों ने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। हम इस मामले को आईन की जज्बाती अक्सरियती तशरीह नहीं बना सकते। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान से मुंसलिक नहीं है। सिब्बल ने कहा कि साबिका रियासत का एक अलग तफसीली आईन और इंतजामी ढांचा था। इंजमाम के मायदे पर दस्तखत करने के लिए इसे कभी नहीं कहा गया। उन्होंने बेंच को बताया कि जब आर्टिकल 370 कहता है कि बाज मज़ामीन के हवाले से रियासती हुकूमत की इत्तिफाक राय जरूरी है, तो इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव भी कह सकता है। चीफ जस्टिस ने जवाबी दलाइल को आगे बढ़ाते हुए सिब्बल को बताया कि हिंदुस्तानी आईन में यह वाज़ह नहीं है कि जम्मू कश्मीर के आईन के नाफिज होने के बाद क्या होगा। आपने देखा कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है। जम्मू कश्मीर के आईन के नाफिज होने के बाद क्या होगा, इस पर मुकम्मल खामोश। यह आर्टिकल 370 को काम करने की इजाजत देने और इंजमाम के अमल को खत्म करने के मुतरादिफ था, लेकिन किस वक्त इंजमाम खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान के आईन में दर्ज नहीं है। सिब्बल ने अपने दलील को दोहराया कि दफा 370 एक मुस्तकिल किरदार हासिल कर लिया जब जम्मू कश्मीर की आईन साज असेंबली की मुद्दत 1997 में रियासत के आईन का मसूदा तैयार करने के बाद खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि हमें आईन की तशरीह मतनी और सियाक व सबाक के मुताबिक करनी चाहिए, लेकिन ये देखकर नहीं कि खामोश क्या है। सिब्बल ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी एक सियासी अमल है और इसका एक सियासी हल होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप कह रहे हैं कि आईन के अंदर आर्टिकल 370 को मनसूख करने का कोई हल नहीं है और इसका सियासी हल तलाश करना होगा। हमें इस बात को जहन में रखना है कि तमाम हल आईन के दायरे कार में होने चाहिए। सिब्बल की अर्जियां गैर नतीजा खेज रहीं और मंगल को भी जारी रहेंगी। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करने वालों के वकील के दलाइल सुने, जो जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत को खुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 को मनसूख करने के मरकज के 5 अगस्त 2019 के फैसले का दिफा कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अब जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के साथ साथ अर्जी गुजार वकला की भी उम्मीदें हैं कि जो फैसला आएगा वो यकीनन जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर 24/7।